दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल ये सारी चीजें आपके गाड़ी में क्यों होनी चाहिए और वो कैसे काम करती है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक तो है एबीएस। एबीएस सबसे बेसिक फीचर अब बन चुका है। आजकल की जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें एबीएस जो है वो मैंडेटरी कर दिया। पर एबीएस क्या होता है और क्यों इसको मैंडेटरी किया गया है? देखिए, एबीएस होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, जब समझिए आप घाट सेक्शन में हो या फिर कोई बीच में आ गया, आपने एकदम जोर से ब्रेक कस के एकदम दबा दिया, तो क्या होगा? नॉर्मल सी बात है कि टायर जो है वो स्किड करना चाहेगा, क्योंकि ब्रेक आपने इतना इमेंस लगा दिया है कि टायर स्किड ही होना है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि आपका स्टीयरिंग जो है वो आप कितना भी घुमा लो, आपकी गाड़ी सीधी ही जानी है। तो इसका एक कारण है दोस्तों मोमेंटम, क्योंकि आपकी गाड़ी का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। आपने ब्रेक कस के लगा कर रखा है तो आपका चक्का जो है वो घूम नहीं रहा है, वो बस पीछे घसीटे जा रहा है। तो इसके वजह से स्टीयरिंग आप कितना भी घुमा लो, टायर लेफ्ट घूमेगा, राइट घूमेगा, पर आपकी गाड़ी सीधी जाएगी। ये बहुत एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो इसमें एबीएस क्या करता है? देखिए, आपकी गाड़ी में होता है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक के ऊपर होता है कैलिपर। ये कैलिपर हमेशा टच नहीं करता जो आपकी डिस्क है उसको। पर अगर आप कस के ब्रेक लगाओगे, वो चीज जो है वो रैपिडली जो घूम रही थी वो तुरंत रुक जाएगी। तो इस केस में एबीएस क्या करेगा कि उसी ब्रेक को जो है वो 1 सेकेंड में सैकड़ों बार ऐसे पल्स करेगा। तो आपके गाड़ी के ब्रेक भी लग रहे हैं और आपको स्टीयरिंग भी मेंटेन हो रहा है, क्योंकि हर बारी में क्या हो रहा है कि वो ब्रेक जो है वो रिलीज भी हो रहा है, लग भी रहा है सैकड़ों बार और रिलीज भी हो रहा है। उसमें आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो मेंटेन होकर रखता है। हाँ, काफी बार ये भी हो सकता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, बट बहुत बार यही होता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस आपकी कम हो जाती है और आप सेफली रुक सकते हो। तो इसके वजह से दोस्तों स्टीयरिंग तो मेंटेन रहता है, पर इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ गया? तो एंटी लॉक में जब आप ब्रेक दबा कर रख रहे हो तो वो डिस्क को पकड़ के रख रहा है, और उसके वजह से ब्रेक आपका जो है वो आपका व्हील जो है वो लॉक हो चुका है, यानी वो घूम नहीं रहा। इसीलिए हम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं कि आपका चक्का जो है वो घसीटेगा नहीं, वो लॉक नहीं होगा। तो इसको कहता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। एबीएस मॉड्यूल ज्यादातर जो है कंपनियां बिठा कर देती है, इनबिल्ट फीचर होता है ये। आप बाहर जाकर एक एबीएस मॉड्यूल खरीद कर फिट नहीं कर सकते हो। अगर फिट करते हो तो बहुत आपको तकलीफें हो सकती है, और वो मॉड्यूल का फंक्शनिंग जो है वो 100% रहेगा नहीं रहेगा, वो सिस्टम पूरी की पूरी काम करेगी कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं होती। तो कंपनियां बिठा कर देती है, क्योंकि R&D जो होता है उनका वो बहुत चला होता है उसमें। तो ये हो गया दोस्तों एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। दूसरी चीज है दोस्तों ईबीडी। ईबीडी क्या होता है? ईबीडी होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एबीएस के साथ अपने ज्यादातर अगर गाड़ी का ब्रोशर वगैरह आप पढ़ रहे हो तो वहां पे देखा होगा आपने। तो ईबीडी में क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, आपके गाड़ी का जो भी लोड हो, आप ब्रेक दबाते हो, आपके गाड़ी का पूरा वेट जो है वो आगे की तरफ चले जाता है। आपकी गाड़ी इसी वजह से आगे से दब जाती है थोड़ी, और आगे तो ऑलरेडी दोस्तों वेट है, तो पीछे का भी वेट आगे चला गया। तो इसी वजह से आगे जो है बड़े ब्रेक्स होते हैं और ज्यादा ब्रेक लगाने की जरूरत होती है आगे की तरफ। पर इसके वजह से क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है पीछे से एकदम हल्की बन जाएगी, और चांसेस यही होते हैं कि पीछे के ब्रेक जो है वो लॉक हो जाए, या फिर आपकी गाड़ी एकदम पीछे से, क्योंकि हल्की हो चुके हैं, वो एकदम ऐसे स्लाइड करने लगे। और ईबीडी का मॉड्यूल जो होता है दोस्तों, वो अलग अलग आपके व्हील्स जो होते हैं, चक्के जो होते हैं, उनको अलग अलग ब्रेक प्रेशर देने के कैपेबिलिटी में होता है। तो अगर एक साइड में पीछे आपके ज्यादा सामान है तो उस टायर में ज्यादा आपके ब्रेक जो है वो लगने वाले, जब आप एकदम तेजी से ब्रेक लगाते हो। तो ये हो गया दोस्तों ईबीडी का फंक्शनिंग। फिर दोस्तों बात करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल की। बहुत बार जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपका सेल्समैन बोलेगा कि भाई इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। देखिए, समझिए आपकी गाड़ी जो है एक साइड से फंस गई है, यानी आपके आगे और पीछे के टायर जो है, या फिर आगे का टायर आप समझ लीजिए कि फंस गया है, और जब आप एक्सीलरेटर दे रहे हो, वही जो फंसा हुआ टायर है वो घूम रहा है, पर जो टायर जो प्रॉपर एकदम चल सकता है उसमें कोई भी पावर नहीं जा रही। इसका कारण है दोस्तों डिफरेंशियल। डिफरेंशियल आजकल के डिफरेंशियल जो है वो लॉक अनलॉक आपको अलग अलग है, वो कई दूसरे और मैं वीडियो में बता दूंगा। बट आपके मोस्ट ऑफ द गाड़ियों के डिफरेंशियल जो है वो अनलॉक ही, मोस्ट क्या सारे गाड़ियों के आपके डिफरेंशियल जो है वो अनलॉक ही होता है। तो जब आप एक्सीलरेटर दबाते हो, आपके यूजलेस पहिए को आप पावर दे रहे हो, आपका जो पहिया ठीक है उसमें कोई पावर नहीं जा रहा, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई जब पहिया ठीक से चल पाता है उसमें अगर पावर दे दे तो क्या गाड़ी निकल जाएगी गड्ढे से या फिर जहां भी फंसी है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा कि अगर आपका एक पहिया घूम रहा है, दूसरा नहीं घूम रहा, तो ट्रैक्शन कंट्रोल का मॉड्यूल जो है वो देख लेता है कि आरपीएम जो है दोनों टायर के वो मैच नहीं हो रहे, यानी सेम नहीं है। स्टीयरिंग एंगल भी वो देख पाता है, तो अगर स्टीयरिंग घुमा हुआ है तो अंदर वाला जो व्हील होता है जनरली गाड़ियों का वो धीरे घूमता है, और बाहर का जो है वो फास्ट घूमता है।
तो ये भी केस नहीं है, गाड़ी सीधी है, गाड़ी कहीं जा नहीं रही है और आरपीएम डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जनरली दोनों चक्के के बीच में अगर 100 आरपीएम का जो है वो फर्क होता है, तभी ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो किक इन होता है। यानी जो आपका पहिया अटका है फिर भी उसमें पावर जा रही है, वो पहिए को गाड़ी जो है वो खुद से ब्रेकिंग स्टार्ट कर देती है। जब वो ब्रेकिंग होगा शुरू, तो दूसरा पहिया जो है वो जो अटका नहीं है उसमें पावर जाने लगेगी और अल्टीमेटली आपकी गाड़ी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। तो इस केस में ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत काम आता है। दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आपका सरफेस जो है वो एकदम स्लिपरी है, स्लिपरी सरफेस पे भी अगर आपने एकदम से एक्सेलरेटर दिया तो गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है कि भाई वापस आरपीएम मैच नहीं हो रहा है। इसके वजह से ट्रैक्शन कंट्रोल हम ऑन कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, और जो व्हील में ज्यादा स्लिपेज है उसको ब्रेकिंग स्टार्ट कर देती है गाड़ी। इसके वजह से आप सेफली जो है आगे बढ़ना शुरू कर सकते हो। तो इस केस में अगर आप सोचोगे तो एबीएस में आप ब्रेक मार रहे हो और स्लिपेज कंट्रोल हो रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल में आप एक्सीलरेट करने की कोशिश कर रहे हो और आपका स्लिपेज कंट्रोल हो रहा है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस बन जाता है एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल में। फिर दोस्तों बात आती है ईएसपी की। ईएसपी को बहुत अलग अलग तरीके के नाम भी होते हैं। डीएसपी कहते हैं बीएमडब्ल्यू वाले, डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ईएस सी भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। वीडीसी भी कहते हैं, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल। तो बहुत अलग अलग नाम होते हैं इसके लिए, पर सिस्टम एक ही होता है। तो आपको इसको जो भी कहना है कह लीजिए, सिस्टम एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप गाड़ी घाट में चला रहे हैं, आपका स्पीड बहुत ज्यादा है और आपने बिना ज्यादा ब्रेक दबाए आपने स्टीयरिंग एकदम से मोड़ दिया। स्टीयरिंग मोड़ने के बाद आप महसूस कर सकते हैं, और एक इंडिकेशन भी आता है आपके डैशबोर्ड में कि ब्लिंकिंग इंडिकेशन आता है ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा, जो आपको समझा देता है कि भाई ईएसपी जो है वो स्टार्ट हो गया है, किक इन हो गया है। इसका कारण ये होता है कि आपने एक तो स्टीयरिंग एंगल जो है एकदम से बदल दिया है, दूसरी चीज वो गाड़ी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी का बॉडी रोल भी ज्यादा हो सकता है और आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसीलिए वो स्टार्ट हो जाता है। तो ईएसपी का फंडामेंटल काम कैसे करता है? देखिए, अगर आप गाड़ी एकदम से मोड़ते हो तो मोड़ने के टाइम पे क्या होगा, ब्रेक एक्टिवेट होंगे। सारे ब्रेक्स जो है वो थोड़े थोड़े एक्टिवेट होंगे, और पीछे का जो इस साइड में, समझिए मैंने राइट साइड में स्टीयरिंग एकदम से काटा है, तो राइट साइड के पीछे वाला जो टायर है मेरा, उसमें ज्यादा ब्रेक होगा। यानी आपकी गाड़ी मुड़ेगी भी, गाड़ी स्लो भी होगी, और आपको कोई घातक चीज या फिर घातक सिचुएशन में गाड़ी खुद से नहीं डालेगी। तो इसके अलावा दोस्तों, ईएसपी जो है आपके एक्सीलरेटर के इनपुट भी देख सकता है, ब्रेक के इनपुट देख सकता है, स्टीयरिंग के इनपुट देख सकता है। आपकी गाड़ी स्पोर्ट मोड में, ड्राइव मोड में, मैनुअल होगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी गियर आपका चल रहा है, ये सारी चीजें ईएसपी देख सकता है। अगर आप गाड़ी में कुछ भी कांड करने जाते हो तो गाड़ी खुद से कंट्रोल ले सकती है कि भाई इसको हमें घातक सिचुएशन में नहीं डालना, हम टेक ओवर कर लेंगे एक थोड़े सेकंड्स के लिए। अगर आपकी गाड़ी तुरंत ही कंट्रोल में आ जाती है तो ईएससी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, एबीएस भी ऑफ हो जाता है, ईबीडी भी ऑफ हो जाता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है जब उसको पता चलता है कि भाई आपकी गाड़ी जो है एक कंट्रोल में आ चुकी है, कंट्रोल्ड क्या कह सकते हैं, एनवायरनमेंट में आ चुकी है, जहाँ पे ड्राइवर को या फिर उसके ऑक्यूपेंट्स को कोई डेंजरस सिचुएशन में नहीं जाएंगे अभी, अनलेस आप स्टीयरिंग वापस से उल्टा घुमाते हो। और दोस्तों, एक तरफ से अगर आप एकदम से टर्न वगैरह लेना चाहते हो तो ऐसे नहीं है कि पीछे का ही व्हील जो है वो उसका ब्रेकिंग होगा। हर व्हील को अलग अलग ब्रेकिंग करके गाड़ी खुद को स्टेबलाइज कर सकती है। ईएसपी बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज है अगर आप सोचोगे तो। पर ये था दोस्तों वीडियो एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल और ईएसपी के बारे में। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।